हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक तो मेरा हर टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, मुझे खुद हैरत होती है, लेकिन फिर भी चलें, मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग ही टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परचेज और प्रोक्यूरमेंट के दरमियान का डिफरेंस। ये चीज़ें जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं और जो साथी हैं जो सप्लाई चेन को न्यू न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो हमारे एडवांस लेवल के साथी हैं उनको तो ये सब बातें पता होती हैं, उनके लिए इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता। लेकिन जो हमारे न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे पूछते हैं कि बार्गेनिंग और निगोशिएशन में क्या डिफरेंस है, जबकि देखा जाए तो बार्गेनिंग और डिफरेंस में निगोशिएशन में कोई इतना बड़ा डिफरेंस हमें दिखता नहीं है। जिस तरह से हमें परचेज और प्रोक्यूरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं दिखता था, लेकिन इसमें डिफरेंस था। मैंने आपको लास्ट अपनी क्लिप में बताया, जिस परचेज और प्रोक्यूरमेंट में डिफरेंस था लेकिन दिखते दोनों एक जैसे थे, इसी तरह निगोशिएशन और बार्गेनिंग में भी एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। अब देखिए, न्यू कमर्स, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा इस चीज़ को ज़रा टेक्निकली। जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं या इन चीज़ों के लिए आपसे बातचीत होती है, सीनियर बैठते हैं, तो कुछ चीज़ें हम लोग को पता नहीं होती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। मुझे तो सीखने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि हर चीज़ जो है वो हर बंदे की दस्तरस में है। वो अपने इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स पे और रिव्यू करता हुआ चला जाता है। एनीवेज, देखिए, बार्गेनिंग से मुराद, आप गए एक टी शर्ट लेने के लिए, शॉपकीपर ने आपको कहा कि सर ये टी शर्ट जो है वो 2000 रुपीज़ की है, या फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपीज़ की है, सही है। आपने कहा नहीं भाई, ये तो बहुत महंगी है, इसमें कोई डिस्काउंट करें। वो आपको ये करता है कि सर देखें, ये तो इतना ही है, महंगाई इतनी है और ये सब चीज़ें बहानेबाजियाँ। हाउएवर वो बोलता है सर 2900 कर दूंगा फाइनल। आपने कहा नहीं भाई, ये तो अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए 2000 रुपीज़ की मैक्सिमम। हर चीज़ लेके आप अपनी दुकान का किराया भी शामिल कर लो, लेबर भी मिला लो, कपड़ा मिला लो, बटन मिला लो, ईच एंड एवरीथिंग से मिला के 2000 रुपीज़ की आप मैं आपको 2500 रुपीज़ दे दूंगा, इज इनफ फॉर यू। बोलते नहीं नहीं नहीं, और ये और वो बड़ी बातचीत होती है आप लोगों की आपस में, और 2700 रुपीज़ में आप वो तय करके ले लेते हो। उसने कहा था 3000 की शर्ट, आपने ली 2700। जो 300 रुपये बचते हैं, वो 300 रुपीज़ जो बचते हैं, वो बेसिकली आपने कॉस्ट कटिंग की, वो आपने बार्गेनिंग के जरिए कम कर लिया। अब निगोशिएशन भी हम ये समझेंगे कि भाई निगोशिएशन भी यही चीज़ है। नहीं, निगोशिएशन में और बार्गेनिंग में एक बड़ा फ़र्क है। निगोशिएशन एक अलग दुनिया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं निगोशिएशन को। अब बार्गेनिंग तो आपने समझ ली कि बार्गेनिंग क्या थी, निगोशिएशन पे आ जाते हैं। देखिए, हमने एक लिया रेंट पे घर, या एक फ्लैट लेते हैं हम रेंट पे। रेंट पे जब हम लेते हैं तो हम अपने मकान मालिक से पूछते हैं कि भाई आप ये कितने में देंगे, लास्ट आप लोग जो भी XYZ फाइनल होता है। आपने एक किराया फाइनल करवा लिया कि पर मंथ मैं 100 रुपीज़ आपको दूंगा, डन। अब निगोशिएशन आ रही है इसके अंदर। अब आप देखिए निगोशिएशन कैसे आ रही है। पहले तो ये तय हो गया कि हम आपको 100 रुपीज़ पर मंथ रेंट देंगे इस लोकेशन का। फिर उसके बाद उसके अंदर एड ऑन क्या चीज़ें हो रही हैं। अब एड ऑन में ये हो रहा है कि एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा आप दोनों के दरमियान का मुआहिदा, कि जिसमें आप कहेंगे भाई 2 ईयर्स तक मैं आपको कोई भी रेंट एक्सटेंड नहीं करने वाला, 2 साल तक मैं इसी किराए पे रहूँगा 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। आपके घर के अंदर जो भी टूट फूट होती है, दरवाजे टूट जाते हैं, रंग रोगन करवाना है, वाइट वॉश करवा के आपने मुझे देना है, XYZ, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सब मिलके एक डॉक्यूमेंट बनता है, लीगल डॉक्यूमेंट। उससे कहते हैं निगोशिएशन। यानी एक चीज आपने ली और उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, या जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपनी
और उसकी जो भी ख्वाहिशात थी उनको लिखा, दोनों ने एग्रीमेंट किया आपस में, इसे कहते हैं निगोशिएशन प्रोसेस। बार्गेनिंग में क्या, आपने जो है वो जस्ट बात की और पैसे दिए और चीज़ ले ली। यानी जब भी पैसे दे के इमीडिएट लेने की बात होगी, ये बार्गेनिंग। अब आपका एक लंबा प्रोसीजर चल रहा है उससे, तो वो निगोशिएशन का पार्ट बन गया। यानी बार्गेनिंग एज सच सिंपली अगर देखते हैं तो बार्गेनिंग एज सच कुछ भी नहीं है। एक सिंपल एक जिस तरह से प्रोक्यूरमेंट का हिस्सा था परचेज, इसी तरीके से निगोशिएशन का एक पार्ट है बार्गेनिंग। कोई भी चीज़ निगोशिएट होती है उससे पहले हम बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग के बाद लीगली जब वो चीज़ बाउंडेड हो जाती है तो उसको निगोशिएशन किया जाता है बिटवीन टू पार्टीज। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को, आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बड़ी मददगार साबित हुई होंगी। और ये चीज़ें जो है आपको न्यू कमर्स को, बिगनर्स को खुसूसन बड़ी हेल्पफुल होती हैं जब वो अपने सीनियर के साथ बैठे होते हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उन टॉपिक्स को पहले हाईलाइट करूं जहां पर मेरी न्यू ऑडियंस जो है, न्यू टारगेट और जो न्यू बिगनर्स हैं वो हाईलाइट होते हैं। क्योंकि बिगनर्स को असल में समझाना और उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, और एडवांस लेवल के जो साथी हैं उनको तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक डायग्राम बनाऊं, एक चार्ट बनाऊं। उनको तो सब मजाक लगेगा कि उनके डेली के काम होते हैं और वो अपने मुख्तलिफ साथियों से करवा रहे होते हैं। तो उनके लिए एक अलग किस्म का मटेरियल होना चाहिए, और इन बच्चों के लिए, इन साथियों के लिए जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक अलग किस्म का मटेरियल होना चाहिए। तो मेरा टारगेट बेसिकली वो न्यू स्टूडेंट्स और न्यू बच्चे हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर नहीं होते, वो उनकी इन बातों से क्या पता क्लियर हो जाए। आई होप आप अपना ख्याल रखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। इसलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच।